दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक बने रहने वाले फीवर के बारे में। यूजुअली पायरेक्सिया ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, पायरेक्सिया या फीवर, ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम हैं। और 3 सप्ताह से अधिक बना रहने वाला फीवर जो ठीक नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के उपचारों से भी शांत नहीं होता है, उसको हम पायरेक्सिया ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन कहते हैं। और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सो पायरेक्सिया ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज अबव 3 वीक्स। जो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के फीवर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक फीवर होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे कि आप जानते हैं टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर ऐसे फीवर में बहुत कॉमन है। और टाइफॉइड फीवर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि शुरुआत में इसकी जो जो प्रारंभ होता है वो एक थोड़े टेम्परेचर के साथ होता है और हर दिन ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। जैसे स्टेप्स होते हैं कि पहले दिन 99 है, दूसरे दिन 99.5 या 100 हो गया, तो इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। शाम को ज़्यादा बढ़ता है, सुबह को थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बेस लाइन पे कभी नहीं आता है। और इसमें बाद में पहले वीक में ये वृद्धि को रहता है, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है। इस प्रकार का इसका ये पैटर्न होता है। पेट में दर्द, भूख का कम लगना और कई बार इसमें परफोरेशन भी हो जाया करता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा मेनिंगोकोकल, जो ब्रेन में होने वाले, ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं, परत हैं, वहाँ पे होने वाले इन्फेक्शन, वो भी कई बार लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। और सेकेंडरी सिफिलिस, जो डिजीज़ अब बहुत कॉमन नहीं है, आजकल बहुत कॉमन ये नहीं मानी जाती है। और सब डायफ्रैग्मेटिक एब्सेस, डायफ्राम के नीचे होने वाली एब्सेस, ये कुछ स्पेसिफिक फीवर हैं। इसके बाद बॉडी में कुछ इन्फेक्टिव कंडीशंस आती हैं। देखिए, इन्फेक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, अमीबिक इन्फेक्शन भी होते हैं, स्पाइरोकीटल इन्फेक्शंस भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन जो यूजुअली वायरल इलनेस होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। कई बार 5-7 दिन में वो स्वतः ही अपने आप कम हो जाया करती हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग नहीं होते और वो कुछ लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो ऐसी इन्फेक्टिव कंडीशंस में सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाना, और कई बार इसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाती है। फीवर बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। बच्चों में और वयस्कों में ये एक कॉमन सिम्टम होता है। उसके बाद निमोनिया, लंग में इन्फेक्शंस का होना, ये भी एक लक्षण है। एन्केफेलाइटिस के बाद सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन का होना। यूटीआई से संबंधित, हम इसको जनरल यूटीआई कह देते हैं। यूटीआई में पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी अंदर की म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के होने से भी फीवर बने रहते हैं। कॉलीसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन का होना, गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोजा है उसमें इन्फेक्शन का होना। अमीबिक कोलाइटिस, अमीबियासिस और जियार्डियासिस, ये दोनों प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ हैं ये। इनके कारण से भी फीवर हो जाया करते हैं। और पर्टिकुलरली इसमें कोलोन यानी कि बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, लीवर का इन्फेक्शंस इन द लीवर। और साथ ही साथ पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी का जो पाइलोरस होता है, बाहर का भाग होता है, उसमें इन्फेक्शन होने से भी इस प्रकार के फीवर जो लंबे समय तक हैं वो चलते रहते हैं। इसके बाद जो लंग के बाहर की जो लेयर है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, वो, और प्लस ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 ब्रोंकस, यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं लंग में, और एक्टेसिस मीन डायलेटेशन। इन ट्यूब्स के डायलेटेशन होने के कारण से बहुत अधिक मात्रा में कफ का निकलना, बदबू आना सांस से, और सुबह बहुत ही प्रोफ्यूज प्रोफ्यूज कफिंग का होना, ये ब्रोंकिएक्टेसिस का लक्षण है। इसमें फीवर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं। ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया जो है ट्रॉपिकल बेल्ट में ही आता है। तो ट्रॉपिकल डिजीज़ में जैसे मलेरिया है, मलेरिया के होने से, जैसे अमीबियासिस है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, इनके कारण से मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, फाइलेरिया जो बिहार में बहुत कॉमन है, फाइलेरियासिस।
लेप्रोसी है और सिस्टोसोमियासिस। ये सारे जो है ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं जो ट्रॉपिक्स में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स की वजह से होती है। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और यदि कहा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी ये दो कारण ऐसे हैं कि जिनको बहुत अधिक पायरेक्सिया ऑफ लिम्ब ड्यूरेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में नंबर 1 पे पल्मोनरी हो गई है, नंबर जो लंग की ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद ग्लैंडुलर जो लिम्फ नोड्स हैं इनकी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आर्थराइटिक जो जॉइंट्स में होने वाली, पर्टिकुलरली जो स्पाइन है उसमें होती है ये, और साथ ही साथ हिप जॉइंट्स में भी कई बार देखने को मिलती है। और पेरिटोनाइटिस यानी कि जो एब्डोमेन में पेरिटोनियम है वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे कई बार फ्लूइड एक्युमुलेशन भी हो जाया करता है, और ये पायरेक्सिया ऑफ लिम्ब ड्यूरेशन। तो ये सारे ट्यूबरकुलोसिस के भेद हो गए। इसके बाद कैंसर या मैलिग्नेंसी, और इसमें जो लिम्फोमा है वो बहुत कॉमन है। लिम्फोमा दो प्रकार के होते हैं, एक तो हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। लिम्फोमा में फीवर का लंबे समय तक बने रहना एक बहुत कॉमन सी बात होती है, और साथ ही साथ लिम्फोसार्कोमा में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ एक ब्लड डिसऑर्डर्स आते हैं, ब्लड में के विकार कुछ आते हैं। इसमें है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये होता है कि जब बोन मैरो में जो आरबीसी हैं वो बनना बंद हो जाती है। इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो एक ये है। दूसरा एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि जो वाइट सेल्स हैं उसमें जो नॉन ग्रेनुलर जो सेल हैं उनका बढ़ जाना। साइटोसिस मीन्स इंक्रीज। एक्यूट और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया का एक भेद है। ल्यूकेमिया के सभी प्रकारों में फीवर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी में बोन्स में पेन भी इसमें देखने को मिलता है। और हीमोलिटिक एनीमिया, जिनमें हीमोलिसिस होती है, इस प्रकार के एनीमिया, इनमें भी पायरेक्सिया ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ एक एलर्जी कंडीशन आती है। ये एलर्जी एनवायरमेंटल भी हो सकती है, साथ ही साथ कुछ ड्रग के कारण से भी, कुछ जो हम मेडिसिन लेते हैं उनके कारण से भी हो सकती है। हे फीवर है वो भी एक इसका, उसमें भी फीवर देखने को मिलता है। और कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस जैसे जो हैं, और स्क्लेरोडर्मा, ये सब जो कंडीशंस होती हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। और साथ ही साथ कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, इसमें भी ये देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक कारण मैंने आपको बताया जिनमें कि पायरेक्सिया या फीवर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।